यीशु मसीह के नाम में मैं एक बार फिर दिनेश जीसस ऑफ ग्लोरी 06 चैनल पर स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। पहला राजा की पुस्तक अध्याय 12 और वचन 4 में इस प्रकार से लिखा है, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुओं को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। इन दिनों में रहोबियाम नामक एक राजा राज करता था इजराइल देश के ऊपर। उसका पिता का नाम सुलेमान था। सुलेमान मरने के बाद रहोबियाम राज करने लग गया और रहोबियाम के पास प्रजा के लोग आकर इस बात को कहते हैं कि आपके पिता जो हम लोग के ऊपर भारी जुआ डाल रखा था उसको हल्का कीजिए। रहोबियाम उन लोग से कहता है 3 दिन के बाद आइए, फिर मैं आप सबों को बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं। वचन 6 और 7 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली। इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदैव तेरे अधीन रहेंगे। इस प्रकार से उनके पिता के दिनों में जो सलाहकार थे उनसे जब सलाह लिया, उन बुजुर्गों से जब सलाह लिया तो उन लोगों ने कहा प्रजा के बात मान लेना चाहिए। परंतु वचन 8 में हम पढ़ते हैं, रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सन्मुख उपस्थित रहा करते थे। 12 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, तीसरे दिन जैसा राजा ने ठहराया था, तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यारोबाम और समस्त प्रजागण रहोबियाम के पास उपस्थित हुए। तब प्रजा ने कड़ी बातें कही और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति उसने कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुम्हें कोड़ों से तड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से तड़ना दूंगा। और रहोबियाम उन बुजुर्गों की सम्मति को छोड़ दिया, सलाह को छोड़ दिया और जवानों को सलाह मान लिया। और जवानों को सलाह मानने की वजह से वचन 19 में पढ़ते हैं, इस प्रकार इजराइल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। और परमेश्वर ने जो दाऊद से वायदा किया था उसके वजह से यहूदा के गोत्र को छोड़ 10 गोत्र के लोग रहोबियाम राजा से अलग हो गए। इसलिए इन दिनों में बहुत लोग सलाह देने वाले हैं, पर सही सलाह को मानने की हमें जरूरत है। लोग बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए, नष्ट करने के लिए बहुत सलाह देंगे, बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत कम लोग होंगे जो सलाह दे सकते हैं। इसलिए आपको चुनना है, जो सही है सही रहेगा। आम के पेड़ में कभी
अमरूद नहीं फलेगा। इस बात को याद रखना है, आपको चुनना है। रहोबयाम राजा होने के बावजूद भी 10 गोत्रों से निकल गया, जोड़ना पड़ा, क्योंकि उसने सही सलाह को नहीं माना, सही सलाह नहीं लिया। दिया गया परंतु नहीं लिया। आज आपका समय है, सही सलाह मानने का समय है। सही सलाह मानेंगे, बहुत लोग आपसे मिलकर रहेंगे, बहुत लोग आपको मदद करेंगे। जो बिखर गए होंगे वो भी बन जाएंगे, जो छूट गए होंगे वो भी आ जाएंगे। इसलिए यदि आज आप चाहते हैं कि मैं सही सलाह मानूं, तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप अपने स्थान में अपनी आंख को बंद करें और प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों के पास चले आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज इन लोगों के लिए जो प्रभु सही सलाह लेना चाहते हैं, पवित्र महान परमेश्वर बड़ी दया करे, बड़ी आशीष दे और सही सलाह मानने पर प्रभु दया करे, आशीष दे, इनके संग और साथ रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते।